हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट ऐसे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक जो अभी ओकेजन्स चल रहे हैं, लाइक दुर्गा पूजा है, उसके बाद दीपावली है, छठ पूजा है। तो इन सब टॉपिक्स पे हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं इफ़ेक्टिवली, उसको आज हम केटर कर रहे होंगे। हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो इन अबाउट 4 to 5 months में आने वाला है। तो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड मेंटली, कि हाउ टू राइट इट इफ़ेक्टिवली, कैसे उसको पैराग्राफ डिवाइडिंग करना है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, ये सब कैसे हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें जो जाननी है कि कोई भी पैराग्राफ जो आप लिखोगे वो 3 to 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड होना ही चाहिए, राइट। सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन से, उसके बाद द बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट, जो भी आप ऐसे लिख रहे हो इसको हम एग्जरेट कर सकते हैं सब टॉपिक से। तो उसके बाद हम जो सब टॉपिक्स लिखेंगे वो थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते हैं। हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ होगा, जो लास्ट कंक्लूज़न वाला पैराग्राफ होगा, वो भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। तो हमें ये जानना है कि एक तो होता है कि पैराग्राफ राइटिंग, कि आप कुछ भी बस लिख दे रहे हो, ठीक है। लेकिन सेकेंडली आपको ये केटर करना है कि हाउ टू डिवाइड द पैराग्राफ। तो इसको आज हम देखेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो टुडे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आवर नेक्स्ट, यू कैन सी द वेरी फर्स्ट स्लाइड, जो हमारा पहला पैराग्राफ होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, राइट। कि हमें इंट्रोडक्शन वहाँ पे ऐसे हेडिंग दे देना है। वहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐसे लाइन भी एक मार्जिन कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टार्ट कैसे करना है, बुलेट पॉइंट आप नहीं दे सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग। सो मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। यू कैन सी दुर्गा पूजा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, स्पेशली सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड्योर इन वेस्ट बंगाल। ग्रैंड्योर मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड बिहार। इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजियस फेस्टिवल बट ऑल्सो अ कल्चर एंड सोशल इवेंट दैट ब्रिंग्स पीपल together in joy and devotion. Dedicated to Goddess Durga, this festival symbolizes the triumph of good over evil and the power of truth, justice, and righteousness. तो आपने देखा कि कैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बस दुर्गा पूजा के बारे में बताया है, उसके बैकग्राउंड, माइथोलॉजिकल स्टोरी कुछ शेयर नहीं किया यहाँ पे, बस उसके बारे में बताया है। ये हुआ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब जब हम इसको सेकंड पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे। अगेन हमारा जो हेडिंग होगा वो भी हम डाल सकते हैं, दैट मेक्स योर राइटिंग वेरी इफेक्टिव, यू नो दैट गेट्स द अटेंशन ऑफ द इवेलुएटर, नो। तो आप ये डाल सकते हो, आप जो हेडिंग है वो बिल्कुल डाल सकते हो। ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालो, ब्लू पेन से लिखिए, वेरी इफेक्टिवली यू विल गेट मार्क्स। तो अब मैंने जो सेकंड पैराग्राफ है, अब आप देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड। अब हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री कि क्यों मनाया जाता है, ठीक है। So, according to Hindu mythology, the festival commemorates the victory of goddess Durga over the demon Mahisasur. Mahisasur, through penance, received a boon that no man or god could kill him. With this power, he began to create havoc on earth and heaven. To save the universe from his tyranny, the gods combined their divine energies to create goddess Durga, the embodiment of feminine power. After a fierce battle lasting 9 days and night, Durga finally defeated and killed Mahisasur on the 10th day, which is celebrated as विजय दशमी और दशहरा। तो मैंने सेकंड वाले पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि विजयदशमी और दशहरा हम मनाते क्यों हैं। आपको पता है कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया था कि ये क्या है, कौन सा फेस्टिवल है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हमने सेकंड वाले पैराग्राफ में इनपुट दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
सेलिब्रेशंस एंड रिचुअल्स। अब आप देखो कि हम जो थर्ड पैराग्राफ है, हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है, उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है। तो उसमें इंक्लूड हो रहा है अब सेलिब्रेशन कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या रिचुअल है, कैसे मनाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या का आंसर दिया था, व्हाट इज़ अ फेस्टिवल अबाउट। सेकेंड, वाई वी सेलिब्रेटेड। एंड थर्ड इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड। सो सेलिब्रेशंस एंड रिचुअल्स, ऑफ कोर्स दुर्गा पूजा is celebrated over 10 days, but the last 5 days, which is Sasti, Saptami, Astami, Naumi, and Dashmi, are the most important. Idols of goddess Durga, along with her children Ganesha, Kartikeya, Lakshmi, and Saraswati, are installed in beautifully decorated pandals. Each idol depicts Durga in her majestic form, slaying the demon Mahisasur, symbolizing the victory of good over evil. ये हमने मेंशन किया है, इसके आगे भी हम कुछ मेंशन करेंगे, राइट। पैराग्राफ आपका कंटिन्यू इसी में रहेगा, ये मैंने स्लाइड नेक्स्ट बना लिया है। चलो बढ़ते हैं आगे। The days are marked with rituals, prayers, and cultural performances. The rhythmic beats of dhak, which is traditional drum, the fragrance of incense, which is agarbatti, and the chanting of mantras create a divine atmosphere. People dress in new clothes, visit different pandals, and exchange greetings with families and friends. Special bhogs, मीन्स जो हम भोग लगाते हैं, are prepared and distributed among डिवोटिज। तो ये हमारा जो थर्ड पैराग्राफ था वही कंटिन्यू हो रहा है। थर्ड पैराग्राफ में ये भी हम कंटिन्यू करेंगे। ऑन द लास्ट डे विजयदशमी, अब हम लास्ट डे के बारे में भी बात कर लेते हैं। द आइडल्स आर इमर्स्ड, उनको इमर्स किया जाता है रिवर में, लेक में, विथ ग्रेट डिवोशन एंड इमोशनल फेयरवेल। दिस रिचुअल कॉल्ड विसर्जन symbolizes the departure of goddess Durga to her heavenly abode and conveys the message that everything in life is temporary. ये बताने के लिए कि वो आती हैं इस धरती पे 9 दिन 10 दिन रहकर, वो सारी जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करके वो वापस चली जाती हैं जहाँ से वो आई हैं। तो आपने देखा कि कैसे मैंने थर्ड पैराग्राफ में सब कुछ समराइज़ कर दिया कि वाई एक्चुअली वी सेलिब्रेट, उसका बेसिक जो हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सब हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, जो हमारा फोर्थ पैराग्राफ होगा। मोस्टली जो हमारा ऐसे राइटिंग है वो फोर्थ पैराग्राफ तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब भी बात किसी फेस्टिवल की होगी तो आपको वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंटली कल्चरल एंड सोशल इम्पोर्टेंस बताना ही होगा कि उसका हमारे समाज में क्या महत्व है। हम हमारे जो समाज जो सोशल है, कल्चरल है, हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें उसका क्या योगदान है इस फेस्टिवल का। ठीक है, बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजियस इवेंट बट ऑल्सो सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट, क्रिएटिविटी एंड यूनिटी। Pandals often showcase innovative themes ranging from traditional temples to modern social issues. अब जो पंडाल बनते हैं वो भी हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे पंडाल बनते हैं। आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे बहुत बहुत फेमस थीम लिया जाता है, बैकग्राउंड लिया जाता है, उसको वैसे क्रिएट किया जाता है। कभी कभी अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए भी वैसे थीम को लिया जाता है। Attracting thousands of visitors, this festival provides livelihood to countless artisans, craftsmen, musicians, and traders, thereby boosting the local economy. आपको पता है कि जब पंडाल लगेगा वहाँ पे तो तरह तरह के जो स्टॉल्स होते हैं, बलून, जो आर्टिस्ट के होते हैं, या फिर जो म्यूजिशियंस हैं, जो बिजनेस पीपल हैं, वो गोलगप्पे वाले, ये बलून वाले सब आसपास आ जाते हैं। और उसके बाद वो इकोनॉमी को, मतलब जो लोग वहाँ विजिटर्स हैं वो ऑफ कोर्स वो जाएंगे मेले में तो कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो इससे इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। अगेन उसी पैराग्राफ में हमने लिखा है, सोशली द फेस्टिवल प्रमोट्स हार्मनी एंड टुगेदरनेस। सब एक साथ आ जाते हैं, इतनी शांति होती है, ये सब हम इनपुट करेंगे इसमें। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कोई अपर कास्ट, कोई लोअर कास्ट, कोई मिडिल कास्ट, कुछ नहीं देखा जाता, सभी लोग यहाँ आते हैं। रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और रिलीजन पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशन, reinforcing the spirit of community and inclusiveness. It is also a time when families and friends reunite, strengthening relationship. अब हम बता रहे हैं कि कैसे ये फैमिली, फ्रेंड्स और जो सोशल और कल्चरल
कल्चर है उसको इम्पैक्ट कैसे करता है ये फेस्टिवल। तो अगेन फोर्थ जो हमारा पैराग्राफ है वो ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कंक्लूज़न जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैराग्राफ आप 3 लिख रहे हो, 4 लिख रहे हो, 5 लिख रहे हो, डज़ नॉट मैटर, बट द जो अब हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा, विच इज़ द कंक्लूजन, एज आई सेड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पैराग्राफ 3 हो, 4 हो, 5 हो, डज नॉट मैटर, यू हैव टू कंक्लूड योर स्टेटमेंट्स, यू हैव टू कंक्लूड योर पैराग्राफ। और इसलिए कंक्लूज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप सब कुछ कंक्लूड कर देते हो। मतलब लास्ट का आपका जो भी पॉइंट्स है, आपका जो व्यू पॉइंट है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो आपने अभी तक मेंशन नहीं किया है, अगर कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ का कुछ मिसिंग है तो यहाँ डाल दिया, नहीं, इसको आप कंक्लूड कहते हैं, मतलब हम लास्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब इसको लास्ट कैसे कर रहे हैं। दुर्गा पूजा इज़ मोर देन अ फेस्टिवल। हम बता रहे हैं कि दुर्गा पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल ही नहीं है, राइट, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। इट इज़ एन इमोशन, अ कल्चरल आइडेंटिटी एंड अ रिमाइंडर ऑफ द इटर्नल ट्रूथ दैट गुड ऑलवेज ट्रायम्फ्स ओवर एविल। ये बता रहा है कि हमेशा जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, तो उसकी हमेशा जीत होती है बुराई पर, राइट। इट रिप्रेजेंट्स डिवोशन, करेज एंड होप while showcasing the artistic and cultural heritage of India. For students and young people, Durga Puja inspires the values of righteousness, unity and respect for tradition. अब हमारे लिए क्यों important है, स्टूडेंट्स के लिए, यंग पीपल के लिए, राइट? Truly, it is a festival that blends spirituality and culture, vibrancy, and continues to be celebrated with unmatched enthusiasm across the country. इसीलिए इसको enthusiasm बहुत जोश के साथ इसको पूरे कंट्री में मनाया जाता है। और आप देख रहे हो इसके साथ ही हमारा जो एस्से राइटिंग था दुर्गा पूजा पे वो फिनिश हो गया। हमने देखा कि कंक्लूज़न कैसे लिखते हैं, उसके बाद हमने देखा कि लास्ट जो पैराग्राफ है बिफोर कंक्लूज़न, मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से फिर से रिमाइंड कर दे रही हूँ, लाइक यू कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, देन उसके बैकग्राउंड में आप क्या है वो लिख दो, उसका थर्ड पैराग्राफ सेलिब्रेशंस एंड रिचुअल कैसे होते हैं वो मेंशन कर दीजिए, फोर्थ पैराग्राफ में उसका इंपॉर्टेंस मेंशन कर दीजिए, और लास्ट में कंक्लूज़न। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू विल श्योरली गेट, इफ़ इट इज़ ऑफ 8 मार्क्स, आपको पता है कि ये 8 मार्क्स का रहता है, तो आउट ऑफ 8 यू विल श्योरली गेट 7 और 7.5 इफ़ यू राइट इन दिस वे, अनडाउटेडली यू विल गेट दिस, राइट। तो इसलिए आप थोड़ा इस पर ध्यान देना लिखते समय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इसी तरह आगे बहुत सारे इंग्लिश के एसेज, जिस तरह के भी ऐसे पूछे जाते हैं, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, राइट, उसके बाद बहुत सारे इंग्लिश के जो ग्रामर के चैप्टर्स हैं या लिटरेचर को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। So thank you very much for watching this video, dear children. Stay happy. Wishing you all a very happy Durga Puja. God bless you.